नमस्कार दोस्तों। मैं हूं टीएचडी हॉरर डायरी से और एक बार फिर से आपका स्वागत है डर की इस अनकही दुनिया में। आज की कहानी में हम एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं जो आपकी नींदें उड़ा देगा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सफ़र आसान नहीं होने वाला। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और घंटी दबा दीजिएगा, ताकि अगली बार जब डर दस्तक दे तो आप तैयार रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानी। राजीव श्रीवास्तव एक मध्यम वर्गीय परिश्रमी व्यक्ति था जिसने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई से एक सपना पाला था। एक खूबसूरत, शांत और स्थायी घर जहां वो अपने परिवार के साथ शांति से रह सके। उसकी पत्नी श्रद्धा एक अध्यापिका थी और दोनों के दो बच्चे थे, 8 साल की आरोही और 6 साल का मिहिर। दिल्ली की भीड़भाड़ और भागदौड़ से तंग आकर उन्होंने एक पहाड़ी कस्बे धवलगांव में एक पुराना लेकिन शानदार घर खरीदा। ये घर 28 के दशक में बना था। ऊंची छतें, लकड़ी की शिल्पकारी, चिमनी और सामने एक बड़ा बगीचा। गांव के लोग इस घर को पुराना डैनेट बंगला कहते थे, लेकिन खरीदने से पहले किसी ने उन्हें किसी खतरे के बारे में नहीं बताया। पहले कुछ हफ्ते बहुत अच्छे रहे। सुबह की ताजी हवा, बच्चों की हंसी, श्रद्धा की तुलसी पूजा और राजीव का लॉन में चाय पीते हुए अखबार पढ़ना जैसे सपना साकार हो गया हो। लेकिन फिर एक सुबह कुछ बदला। पोस्ट बॉक्स में एक बिना नाम की चिट्ठी थी। लिखा था, नया परिवार आ गया है। मैंने तुम्हें देखा है। तुमने जो सफेद पर्दे लगाए हैं वो सूरज की रोशनी रोकते हैं। पहले यहाँ सब खुला रहता था। क्या तुम फिर से खिड़कियां खोलोगे ताकि मैं देख सकूं? श्रद्धा ने पहले इसे मजाक समझा, सोचा कोई पुराना पड़ोसी बदमाशी कर रहा है। लेकिन जब अगले दिन एक और चिट्ठी आई, इस बार उसमें आरोही के स्कूल बैग का रंग, मिहिर की पसंदीदा कार्टून का नाम और रात को श्रद्धा की गुनगुनाहट, उसका चेहरा पीला पड़ गया। राजीव ने चिट्ठियां जला दी, लेकिन रोज सुबह एक नई चिट्ठी आ जाती, हर बार और ज्यादा निजी। उसमें लिखा होता, राजीव, तुम हर रात इनरजीक पर बत्ती बंद करते हो, लेकिन किचन की लाइट जलती रहती है। तुम्हें याद रखना चाहिए कि मैं देख रहा हूँ। वो वॉचर, जैसा वो खुद को चिट्ठियों में कहता था, सब जानता था। उसने कभी नाम नहीं बताया, न ही कोई मांग रखी, बस देखने की बात करता। एक चिट्ठी में लिखा था, तुम लोग अब मेरे घर में हो। मैं इस घर को तब से देख रहा हूं जब तुम्हारे दादा के भी दादा बच्चे थे। राजीव ने सीसीटीवी कैमरे लगवाए, पुलिस को सूचना दी, मगर पुलिस सिर्फ इतना कह सकी कि यह तो कोई बहुत चालाक व्यक्ति है, कोई आसपास ही होगा। गांव वालों से पूछने पर कुछ ने सिर झुका लिया, कुछ मुस्कुरा दिए। एक बूढ़ी औरत ने कान में फुसफुसाकर कहा, साहब, इस घर को मत जगाइए, यह सोया हुआ ठीक है। अब डर एक मानसिक बीमारी में बदल रहा था। बच्चे रात को सो नहीं पाते, मिहिर हर दरवाजा बंद करता, आरोही बार बार कहती, मम्मा, वो फिर खिड़की पर था। उसने मुझे देखा। श्रद्धा ने पूजा पाठ शुरू कर दिया, घर में हवन करवाया, लेकिन चिट्ठियां आती रहीं। एक रात जब बारिश हो रही थी, राजीव की नींद खुली। घर के पिछले हिस्से से आवाज आई, जैसे कोई दीवार खुरच रहा हो। वो टॉर्च लेकर गया, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ दीवार पर उंगलियों के निशान थे, गीले, कीचड़ से भरे। अगले दिन चिट्ठी में लिखा था, रात की बारिश अच्छी थी ना, लेकिन तुम्हारी दीवारों की गंध पहले जैसी नहीं रही। तुम्हारी सांसें तेज हो गई हैं राजीव, डर की गंध अच्छी लगती है। अब राजीव की मानसिक हालत गिरने लगी। वो ऑफिस जाना छोड़ चुका था। हर रात वो कैमरे चेक करता, खिड़कियां बंद करता, तलाशी लेता। एक दिन उसने तहखाने की सीढ़ियां खोज निकाली जो किचन के नीचे थीं, दीवार में छुपी। वो तहखाना बेहद पुराना था, दीवारों पर नमी थी और हवा घुटन भरी। वहां एक कोने में एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी थी और दीवार में एक छोटा सा छेद जो सीधे ड्राइंग रूम की दीवार में खुलता था। राजीव कांप गया। इसका मतलब कोई सालों से इस छेद से घर को देख रहा था। तहखाने की दीवारों पर पुराने पोस्ट कार्ड्स, बच्चों की तस्वीरें, टूटे हुए गुड्डे और एक फोटो एल्बम था जिसमें उन सभी परिवारों की तस्वीरें थीं जो कभी इस घर में रहे थे। उनके चेहरों पर एक जैसी दहशत थी और आखिरी पेज में राजीव के परिवार की एक तस्वीर थी, वही जो श्रद्धा ने एक सप्ताह पहले फेसबुक पर डाली थी। लेकिन कैसे? वो तहखाना नेटवर्क से कटा था। वो तस्वीर वहां कैसे पहुंची? पुलिस ने फिर जांच की, लेकिन कुछ नहीं निकला। तहखाना बंद कर दिया गया, लेकिन अगले दिन चिट्ठी फिर आई, तुमने मेरी जगह देख ली, लेकिन मैं तुम्हें अब और भी करीब से देखूंगा, तुम्हारे भीतर से।
अब एक के बाद एक अजीब घटनाएं होने लगीं। श्रद्धा पूजा करती तो दीपक बुझ जाता, बच्चों के खिलौने रात में खुद ही चलने लगते, आरती की घंटी रात के 3 बजे बजती। आरोही ने दीवारों पर काले रंग से कुछ आकृतियां बनानी शुरू की। एक लंबा अंधेरा चेहरा जिसकी आंखें नहीं थीं, बस दो गहरे गड्ढे। मिहिर ने बात करना बंद कर दिया। उसकी आंखें सुनी हो गई थीं। श्रद्धा एक रात बेहोश हो गई। उसके हाथ पर किसी ने नाखून से लिखा था, सी मी। किसी घर के अंदर वाले ने ऐसा किया था। राजीव ने तय किया, बस अब बहुत हुआ। वो परिवार रातों रात घर छोड़कर भाग निकला। गांव वालों ने चुपचाप दरवाजा बंद किया। कोई सवाल नहीं पूछा। लेकिन जब राजीव ने नई जगह शिफ्ट होकर राहत की सांस ली, तब फिर से एक लिफाफा दरवाजे के नीचे से आया। तुम जा सकते हो राजीव, लेकिन मेरी निगाहें घर से बंद ही नहीं है। वो तुमसे जुड़ चुकी है। अब तुम जहां जाओगे, मैं तुम्हारे साथ देखूंगा, तुम्हारी सांसें गिनूंगा, तुम्हारी नींदें चुराऊंगा। तुम बस देखना बंद मत करना, क्योंकि मैं देख रहा हूं। उस दिन के बाद राजीव की आंखों के नीचे काले घेरे हमेशा बने रहते हैं। श्रद्धा अब किसी को पास नहीं आने देती, और मिहिर अब रात में बातें करता है उस आवाज से जो कोई और नहीं सुन पाता।